नमस्कार साथियों ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स और 4 कैंडिडेट्स के लिए है। आप लोग का एग्ज़ाम डेट 19 जुलाई 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक का है। आप लोगों ने हेडमास्टर का पेपर देख लिया होगा। मैंने भी पेपर देखा है और पेपर का एनालिसिस किया है। दोस्तों, मैंने जो भी बताया था आप लोग को करंट अफेयर्स में, चाहे जो चीज़ें बताया था आपको, जो टॉपिक बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक बताया था, इंडियन ज्योग्राफी से मैंने बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग देखे होंगे पेपर जब एनालिसिस किए हैं कि मैंने जो टॉपिक बताया था वहाँ से आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो यकीन मानिए जीएस वाले सेक्शन में और सब्जेक्ट के सेक्शन में जितना टॉपिक बताया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से रहेंगे टीआरई 3 का। तो आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करिए और वहाँ से देख लीजिए। मैंने टॉपिक बताए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बताए हैं, ज्योग्राफी के बताए हैं, इंडियन पॉलिटी के बताए हैं, करंट अफेयर्स के बताए हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी बताया है, पीआरटी वालों के लिए कि कैसे क्या सॉल्व करें। तो आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्ट का भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है सब कुछ। अगर टीजीटी और 6 to 8 सोशल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री है तो आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो। और जितनी चीज़ें बताया हूँ मैक्सिमम चीज़ें वहीं से आई हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करेगा, पीआईक्यू, और वो भी बीपीएससी का जो पीसीएस वाला पीआईक्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बताया था और आप लोग क्वेश्चन देखेंगे जब हेडमास्टर का और बीपीएससी का पीसीएस वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सेम क्वेश्चन लगभग मिल जा रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन पर अभी ध्यान दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कि हेडमास्टर का जो पेपर हुआ है उसके बाद में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर बीपीएससी कराया है हेडमास्टर का और आप लोगों का भी पेपर बीपीएससी कराएगा। करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या चीज़ें रखना चाहिए अभी के समय, क्योंकि करंट अफेयर्स आप लोग जानते हैं कि लगभग लास्ट 6 मंथ का पूछता है, बट बीपीएससी वाले पेपर में जो हेडमास्टर का हुआ है उसमें लगभग नवंबर 2023 का क्वेश्चन काफ़ी आया है। तो आप लोग को बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पूरा देखिए और जैसे जैसे बताया हूँ वैसे करिए। यकीन मानिए कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे रहेंगे। मैं जो टॉपिक बता चुका हूँ उसको एक बार नोट कर लीजिए, वहाँ से वीडियो देखकर मेरे यूट्यूब चैनल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो पेपर हुआ है हेडमास्टर का, उसमें आप लोग देखेंगे नवंबर 2023 के बहुत सारे प्रश्न थे। लगभग नवंबर 2023 के क्वेश्चन आ गए हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि लगभग 6 महीनों का जो करंट अफेयर्स होता है वो 70% रहता है और बाकी जो है लगभग 30% रहता है, जो पिछला 6 महीने रहता है। लेकिन आप लोगों को अब मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर जो हुआ था ये टीआरई 2 परीक्षा के समय हमें लगता है जो पेपर बनाया गया था वहीं से क्वेश्चन उठाया है। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना जो पढ़ाई करना है वो आपको अक्टूबर से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स आप लोग अगर जो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। देखिए, फरवरी के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं आपको, फरवरी 2024 के, तो ये नहीं कह सकते कि 2023 का ही आया है, 2024 का भी आया है। फरवरी और जनवरी के भी क्वेश्चन कुछ मिले हैं, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा सारा का सारा। लेकिन अभी आप लोग जान लीजिए कि अक्टूबर से लेकर और मई तक का करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। मैंने अपने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर अगर जुड़े होंगे तो जानते होंगे, मैं टिक करके दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। मैं बल्कि टिक लगा दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है और लगभग क्वेश्चन वहीं से आया है। करंट अफेयर्स में मैंने पुरस्कार का बताया था, पुरस्कार का क्वेश्चन आया है, नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन आ चुका है। बाकी सम्मेलन से बताया था, एक युद्धाभ्यास वगैरह का जो है मैंने टिक करके दिया था, वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। और मई 2024 तक का पेपर आपको कर लेना है करंट अफेयर्स का। जितना भी क्वेश्चन जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको देख लीजिए एक बार। बाकी एक मैगज़ीन में जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अक्टूबर से मई तक का बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी पिछला जो है एक बार देख लीजिएगा, लेकिन अभी आपको फोकस किस पर रखना है, अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2024 तक का करंट अफेयर्स आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। दूसरा जो है, जो टॉपिक बताया था लगभग वहीं से क्वेश्चन आया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैंने 8-9 टॉपिक लगभग आप लोगों को बताए हैं करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार और नोट कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न जो थे वो पीआईक्यू से ही हैं, अलग से नहीं हैं। आप अगर जो एनसीईआरटी 12th वाला पढ़े हैं
थर्ड पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो बीपीएससी का जो पीसीएस वाला क्वेश्चन पेपर है, बीपीएससी का पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग वहीं से आए हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे संवैधानिक संस्था से रिलेटेड हो या फिर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो, उसमें भी आपको गांधी युग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग देखे होंगे पेपर, गदर पत्रिका से पूछ लिया है क्वेश्चन, लेकिन अब ये है कि आप सरसरी निगाह से ऐसे पढ़कर नहीं निकल सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बीपीएससी का, पीसीएस का, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर देखना होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी भी टाइम है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने टॉपिक बताया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप वो टॉपिक अभी नोट करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रख कर सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन अभी कर लेंगे, अभी टाइम है, लगभग 18-19 दिन का समय है, आप लोग रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको। ज्योग्राफी के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया भी है। मैपिंग आपका एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। एटलस मैप मैंने आपको बताया था कि आप उसको तैयार रखिए, क्वेश्चन आपके वहीं से आएगा। नदी, पहाड़, इस सब के बारे में बताया है आपको। 11th वाली एनसीईआरटी के बारे में भी बताया था कि वहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको कहीं से कवर कर लीजिए। आपके पास जो बुक है आप उसी से पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया बुक लीजिए। जितना पढ़ चुके हैं अब रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। यकीन मानिए सारे के सारे टॉपिक जो मैंने बताए थे क्वेश्चन वहीं से आया है, कहीं भी अलग से नहीं आया है। आप लोग एक बार पेपर देख लीजिए, मैंने जो वीडियो बताया है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। साइंस के लिए तो मैं क्वेश्चन देख रहा था, बीपीएससी का पीसीएस वाला पेपर ही उठाकर जैसे दे दिया है, जो पीसीएस वाला हुआ है पेपर, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग वहाँ से हैं। ऐसे तो देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग के पास समय कम है, इसलिए बीपीएससी का पीसीएस वाला जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का, मैं उसका टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे चुका हूँ। आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, आपको सारा कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। तो साइंस का ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। विटामिन्स वगैरह के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये सब तैयार करके रखिए। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैथ के भी क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिस, तो अगर जो आप लोग मैथ का प्रैक्टिस कर लेते हैं बिहार वाले पीसीएस के पेपर से, देखिए मैं पीसीएस का पेपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी जो है पीसीएस का पेपर कराती है और बीपीएससी आपका टीआरई का भी एग्ज़ाम करा रही है, तो लगभग क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो जिस पैटर्न पर आपको वहाँ पर मिलेगा वैसे ही आपको टीआरई के एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा, इसलिए उसका प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। मैं हेडमास्टर वाला पेपर देख चुका हूँ, पूरा एनालिसिस किया हूँ, लगभग क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे आपको। एक दो क्वेश्चन जो अलग से आए हैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम आपको मैथ्स और रीजनिंग तो वहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा टॉपिक जितना बताया था वहाँ से क्वेश्चन लगभग आया हेडमास्टर वाले में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए ये तो हो गया जिनके पास जीएस होगा, और पीआरटी में भी ये सब पीआरटी के लिए भी है इम्पॉर्टेंट। पीआरटी के लिए पॉलिटी का भी आप लोगों को टॉपिक बताया हूँ, पॉलिटी वाला आप देख लीजिए, इतना तो आपको करना ही था 5 टॉपिक। पीआरटी में 2 टॉपिक और जुड़ जाते हैं, एक तो पॉलिटी जुड़ जाता है और दूसरा रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉलिटी का जो टॉपिक बताया था टोटल वहाँ से आ गया है। अनुसूची मैंने बताया था कि आप लोग अनुसूची तैयार कर लीजिएगा, अनुसूची से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। भाग से बताया था कि भाग तैयार कर लीजिएगा, भाग से क्वेश्चन आया है। संसद का बताया था, संसद से क्वेश्चन आया है। टोटल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। पीआरटी वालों के लिए भी यही है कि आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, जो कि मैंने बताया था कि कैसे जो है टॉपिक आपको तैयार करना है। पॉलिटी का भी मैंने टॉपिक बताया था, उतने टॉपिक अगर जो आप तैयार करके चले जाइएगा तो आप मान कर चलिए 15-16 क्वेश्चन में से टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ से, कहीं से भी अलग क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सारा जितना टॉपिक बताया था वहीं से आ रहा है। अभी भी टाइम है, आप लोग वहाँ से देखकर अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मत भूलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 जिनका सब्जेक्ट होगा, ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है, पीआरटी वालों के लिए मैंने बता चुका है।
पहले वाले सेक्शन में ही, पार्ट सेकंड जिनका होगा और पीआरटी, बस कुल 2 सब्जेक्ट का डिफरेंस है दोनों में, तो वो सबके लिए है। पार्ट थर्ड जिनका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, सब कुछ है। उनके लिए है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 40 क्वेश्चन आपका जो है जीएस का रहेगा, 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा अब कंसंट्रेट किस पर करना है, फोकस करना है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका 80 नंबर है, इसलिए सब्जेक्ट में आपको नंबर बढ़ाना होगा। जीएस में भी रहना चाहिए, बट जीएस आप लोग जानते हैं कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसका हम लोग नहीं कर सकते प्रिडिक्ट कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सब्जेक्ट का आप लोगों को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सोशल साइंस और हिस्ट्री जिनका होगा उनको मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ बता दिया है कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ना है। जितनी चीज़ें हो रही है मैं प्रोवाइड भी करा दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि सिलेबस आप लोग पूरा कर चुके होंगे, इसलिए अब जो है आप लोगों के पास जो टाइम है उसको रिवीजन करने में लगाइए। जितना अधिक रिवीजन करेंगे समझ लीजिए उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक बना लीजिए आप लोग, मैं वैसे भी बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और उसी को मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देना है। अब जो 18-19 दिन बचा है उसको आप मैक्सिमम टाइम केवल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जान लीजिए, अभी एक लोगों से मेरी जो है मैसेज पर बात हो रही थी, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो पीआईक्यू जो है बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीसीएस वाला, उसको अभी तक सॉल्व नहीं किए, और जो 5वां ऑप्शन है वो बड़ा परेशान कर रहा है, चौथा और 5वां ऑप्शन। जबकि मैंने इसीलिए बताया है आप लोगों को बीपीएससी का पीसीएस वाला पेपर सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका जो चौथा वाला और 5वां वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाए। उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर जो आप वो पेपर सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिए कि आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। चौथा और 5वां ऑप्शन आप लोग मैनेज कर ले जाएंगे, इसलिए अभी भी टाइम है। आप लोग मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, टाइम अभी है, बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम बहुत अच्छा है। और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट बंद कर दीजिए। मॉक टेस्ट देने का अब समय नहीं है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का समय है। मॉक टेस्ट इसलिए भी मना कर रहा हूँ क्योंकि अब अगर जो पेपर देंगे मॉक टेस्ट, ज़रूरी नहीं कि मॉक टेस्ट जैसा यहाँ पर दे रहे हैं वैसा ही पेपर में आ जाए, और अगर जो अभी आपका नंबर कम आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। डिमोटिवेट, कॉन्फिडेंस गिरेगा तो समझ लीजिए पेपर बहुत अच्छे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट अभी बंद कर दीजिए। आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैं बता दूं मैं TRE 2 में एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, जबकि मेरा TRE 2 6 to 8 में 93 नंबर था, सोशल साइंस में, TGT सोशल साइंस में 91 नंबर था, अब PGT भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। 3 एग्ज़ाम एक हफ्ते में मेरा पड़ा था, मैंने तीनों क्वालिफाई किया था, लेकिन मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, जबकि आप लोग पेपर का पैटर्न देखे होंगे, बहुत ईजी नहीं कह सकते उसको, पेपर बहुत इजी नहीं था, बट मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे, और अपना जो बुक था मुझे मेरे पास रेफरेंस बुक, उसके भरोसे मैं गया था, और मेरा पेपर बहुत शानदार हुआ था। तो आप लोग भी जो है मॉक टेस्ट अब बंद कर दीजिए, मॉक टेस्ट का आप समय नहीं है देने का। सबसे ज़रूरी चीज़, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अभी भी कवर कर सकते हैं आराम से। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर जो नहीं पढ़े हैं तो उसको कवर कर लीजिए, बार बार उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये देखिए, मैंने एक करंट अफेयर्स के लिए अपने वीडियो सेक्शन में बनाया है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मेरा यूट्यूब चैनल अगर ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा कि BPSC TRE 3 ये करंट अफेयर्स डिटेल्स स्ट्रेटजी मैंने बताया था। इसको आप लोग को अक्टूबर से जो है मई तक का कर लीजिएगा इम्पॉर्टेंट। मैं PDF दे दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो है मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक बताया था, इसी सेक्शन में मिल जाएगा। पॉलिटी के महत्वपूर्ण चैप्टर मैंने बताया था, इसको देख लीजिएगा आप। जो है इतना अगर जो आप लोग कर लेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। बाकी अगर जो आप लोगों को कोई ज़रूरत हो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। इस समय रिवीजन करिए, रिवीजन को ज़्यादा टाइम दीजिए, और नया कुछ भी पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, टाइम नहीं मिल पाएगा, उतना कवर नहीं हो पाएगा तो और उलझन होगी। नया बुक मत लीजिएगा कि किसी के
देखने पर या कहने पर आप लोग नया बुक लेकर चले आए या नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए, मत करिएगा ये सब, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो आपके पास है सोर्स उसी को पढ़िए अच्छे से और पेपर जाकर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मैं लाइव आने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को लाइव आकर आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर सकूँ, जो भी डाउट होंगे। बाकी आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने 15 मार्च का पेपर जो है सॉल्व कराया है सोशल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जल्द ही जो है पॉलिटिकल साइंस का भी मैं करा दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।